हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जन्म के बाद श्री कृष्ण को मारने आई पूतना कौन थी, क्या था उसका रहस्य। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा डगमगाने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इस योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण भी पी लिए और पूतना मारी गई। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक राक्षसी की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपरी हवा तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती है। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर माथा टेकने जाते हैं। पूतना असल में कौन थी, पुराणों में इसका भी रहस्य बताया गया है। ये है पूतना के जन्म का रहस्य। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग गई। वह मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दूध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तुत कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला ने देखा तो उसे ये छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे रत्नमाला बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तुत कह दिया। कंस की धाय थी पूतना। रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र थी और उसे भाई मानती थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को दूध पान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान के हाथों से पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दूध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया।